खबर आपको दें कि साबिक सैनेटर तलहा महमूद ने मौलाना फजल रहमान का साथ छोड़ दिया है। तलहा महमूद ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया। अब बाद बाज़ाब्ता ऐलान भी करेंगे। फैसल करीम कुंडी और नैयर बुखारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो यहाँ हम खबर आपको दें कि साबिक सैनेटर तलहा महमूद ने मौलाना फजल रहमान का साथ छोड़ दिया। तलहा महमूद ने पीपल्स पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया। अब से कुछ देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जाएगा और फैसल करीम कुंडी और नैयर बुखारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो अहम खबर आपको दें कि साबिक सैनेटर तलहा महमूद ने मौलाना फजल रहमान का साथ छोड़ दिया और अब से कुछ देर बाद वो इस चीज़ का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। फैसल करीम कुंडी और नैयर बुखारी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। तलहा महमूद की जानिब से साबिक सैनेटर तलहा महमूद ने मौलाना फजल रहमान का साथ छोड़ दिया और उनकी पार्टी को खैरबाद कह दिया। और उनके कहने पे आज से एक हफ्ता पहले मुझे प्रेसिडेंट हाउस में जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने इनवाइट किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत तफसील से मेरी उनकी मुलाकात रही, तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा, और उन्होंने मुझे दावत दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए, क्योंकि उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है और बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त लंदन में हैं। लिहाजा मैं आज इस सेक्रेटेरिएट में अपने मोहतरम साथियों के साथ यहाँ पर हाजिर हूँ और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपनी शमूलियत का ऐलान करता हूँ। मेरी ज़िंदगी की तारीख रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी पार्टी में मेरी शमूलियत नहीं रही। मैंने तारीख रही है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी पार्टी में मेरी शमूलियत नहीं रही। मैंने सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम के कोटे के टिकट के ऊपर MMA का टिकट लिया था 2006 में, जब मैं सेनेट का इलेक्शन लड़ के सेनेट में पहुंचा, और उसके बाद से आज तक मैं जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा कभी किसी पार्टी के अंदर नहीं रहा। लेकिन आपके सामने इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी बदहाली, जो पाकिस्तान इस वक्त सियासी हवाले से जिस अंदाज में इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, मेरा ख्याल है कि हमारा जो इस वक्त मीडिया, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सतून हैं, जिसमें अदलिया है, जिसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें दूसरे सतून हैं, उन सतून के साथ साथ एक बड़ा सतून मीडिया है। और आजकल जो हालात हैं, आपको मालूम है कि इस वक्त दौर जो है वो मीडिया का है। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान किस क्राइसिस से गुजर रहा है। इस क्राइसिस से गुजरने के लिए हमें अपना अपना हिस्सा डालना है, और मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मैंने फैसला किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए, मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा और अल्लाह ताला ने मुझे मौका अता फरमाया, तो आप मेरी तारीख को जानते हैं। मैं मुख्तलिफ ओहदों पर काम करता रहा हूं और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं 9 साल वजारत दाखिला की सेनेट कमेटी का चेयरमैन रहा। 6 साल मैं कैबिनेट डिवीज़न, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आते हैं अदारे, उनके हवाले से मैं कमेटी को मैं चेयर करता रहा हूँ, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के हवाले से। उसके बाद 2021 में
میں سینٹ کی جو سب سے بڑی کمیٹی ہے منسٹری آف فائنانس، اس کا چیئرمین منتخب ہوا، اور اس کے بعد 2022 میں جب مجھے فیڈرل منسٹر اسٹیٹس اینڈ فرنٹیئر ریجن بنایا گیا تو میں پھر کمیٹی کی چیئرمین شپ سے علیحدہ ہوا، کیونکہ میں نہیں رکھ سکتا تھا آفیسز، اور میری زندگی آپ لوگوں کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہے کہ میں نے سیفران میں کس طرح ٹائم گزارا، اور اس کے بعد جب مرحوم مفتی عبدالشکور صاحب کی وفات ہوئی تو پوری پارٹی کے اندر مجھے منتخب کرنا پڑا، کیونکہ 2.5 سے 3 مہینے رہتے تھے، 2 مہینے 2.5 مہینے رہتے تھے حج آپریشن کے لیے، اور وہ آپریشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن تھا، اور آپ لوگ اس میں بہت سارے میرے دوست احباب جو ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں کہ میں نے ان دونوں وزارتوں کے اندر کس طرح دن رات کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز دوبارہ آج بتانا چاہوں گا، میں نے اپنی زندگی صاف ستھری گزارنے کی کوشش کی ہے۔ 18 سال سے میں نے کبھی حکومت پاکستان سے کسی قسم کا کوئی پرولیج نہیں لیا، نہ میں نے کبھی ان سے کوئی تنخواہ لی، نہ کوئی کسی اور قسم کے مراعات میں نے لی، اور نہ ہی میں نے کسی بھی قسم کے کوئی پرولیجز میڈیکل یا کچھ بھی میں نے نہیں لیا۔ میں نے اپنی کنٹریبیوشن پاکستان کی قوم کے لیے، پاکستان کے اندر جو میں اپنی کنٹریبیوشن ڈال سکتا تھا میں نے ڈالنے کی کوشش کی، اور اب میں آخری بات جس کے لیے میں نے اتنی بڑی تمہید باندھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بہت سخت ضرورت ہے کہ نیشنل لیول پہ میں کوئی کام کر سکوں، اور نیشنل لیول کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی پارٹی اس وقت موجودہ حالات میں پاکستان میں مجھے نظر نہیں آتی، لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے، یہ ایک ون آف دا جو حالات ہیں اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے، ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جناب طلحہ محمود صاحب۔ میں پاکستان پیپل